हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। इसमें आपको गिवन है मीन्स आपको सरफेस एरिया दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है कि जो आपका कोन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और इसके साथ में ही जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 1/3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन फिगर है वो आपका कोन पर बेस्ड है। तो ये लीजिए आपका कोन, यहाँ पर रेडियस आपने ले ली, ये आपकी रेडियस हो गई, परपेंडिकुलर हाइट h एंड द स्लैंट हाइट इज l और इसके साथ में ये सेमी वर्टिकल एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। तो पहले आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपने कौन सी वैल्यू को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले आपने यही लिखा, इन द गिवन कंडीशन let radius, height, slant height and सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स चार चीजें हमने ली हैं, तो उन चारों को आपने मेंशन कर दिया। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, और ये सभी आपने कितना लिया है, रेडियस को आपने r लिया है तो ये मेंशन कर दीजिए we are h height, slant height l and the semi vertical angle is theta respectively। तो ये आपकी 4 वैल्यूज जो आपने कंसीडर की हैं वो आपके निकल कर आ गई। अब हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है तो आपको उसको यूटिलाइज करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा सिंस द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या किया है, इस पाई आर स्क्वायर को ट्रांसपोज किया है और उसको हम एस के पास में ले गए सरफेस एरिया के साथ में। तो कैसे किया आपने, तो ये हो गया आपका एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। यहाँ पर आपके पास में एक्चुअल में दो आपके पास में टर्म्स दे रखे, एक एल है और एक रेडियस है। तो किसी एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करके दिखाना है और वॉल्यूम में हाइट और रेडियस यूज़ होती है तो मेनली हमें रेडियस और हाइट पर फोकस करना है, लेकिन यहाँ पर h प्रेजेंट नहीं है। तो h को लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंडीशन, क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर लाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। तो एक काम करते हैं, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। आपने ये जो वैल्यू है एल की वो यहाँ पर पुट कर दी। जैसे आपने यूज़ किया तो रिजल्ट आया एस माइनस, इसको आप होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे मीन्स एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है और एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें एज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे आपका ये वाला टर्म कैंसिल होगा, देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर आर पावर 4 एंड पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। डन। तो ये देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपका रेडियस और एक है आपकी हाइट। किसी एक वैल्यू को हम यहाँ पर ऑब्टेन करें। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको ट्रांसपोज कर लें। तो ट्रांसपोज करने पर आपकी वैल्यू होगी एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर रिमेनिंग रहा और आपने यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को यहाँ डिवीज़न में ले आए। तो यहाँ से जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो आप इस पर रूट लगाओगे, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। डन। तो यहाँ से आपने h की वैल्यू r के टर्म्स में फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। तो हमें रिजल्ट लेकर आना है
means we have to prove that the volume of cone is maximum and the semi-vertical angle theta is equal to sin inverse 1/3। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम फॉर्मूला यूज करें और फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर कोन। तो यहाँ पर जैसे ही आपने वैल्यू अप्लाई किया वी गेट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये v वैल्यू हो गई। यहाँ पर हमने h की वैल्यू को पुट कर दिया। h कितना था आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई रूट में। अगर हम इसको रूट में सॉल्व करेंगे तो आंसर तो निकल कर आएगा, लेकिन कैलकुलेट करने में, इसको डिफरेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग कर दी। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे मीन्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 और यहाँ रूट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट चेंज होकर आया, पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, रिमेनिंग बचा बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9 और एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इस जो वॉल्यूम का स्क्वायर किया है हम उसके लिए एक नया फंक्शन कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर a कंसीडर कर लिया, मीन्स वी लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू a। सो वी गेट a इज इक्वल टू 1/9, इसको मल्टीप्लाई किया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर पावर 4। अब यहाँ पे आपने देखा कि पूरा जो फंक्शन था वो सिर्फ रेडियस में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लें। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट द रिजल्ट एज a डैश इक्वल टू 1/9, ये हो गया आपका एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 2s पाई इंटू 4r क्यूब। मीन्स आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो है आपका a डैश इक्वल टू 1/9, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 8s पाई r क्यूब। अब हम निकालेंगे द वैल्यू ऑफ r, तो उसके लिए आप इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, मीन्स वी हैव टू पुट a डैश इक्वल टू 0। तो जैसे ये 0 होगा आपका वैल्यू 1/9 2r स्क्वायर माइनस 8s पाई r क्यूब, ये भी आपका 0 हो गया। तो आपने जब इसको और आगे सिंप्लीफाई किया तो 2r स्क्वायर माइनस 8s पाई r क्यूब आपका 0 है। आप 2 और r से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आप कॉमन लेंगे तो r की वैल्यू 0 आएगी एंड यहाँ पर हम रेडियस को 0 यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 2rs तीनों से डिवाइड कर दें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट हो गया s माइनस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे अब आप देखें कि यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आई है, दैट इज s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल कर आई s अपॉन 4 पाई और वो भी रूट में, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम को मैक्सिमम करके बताना है, तो पहले हम इस a फंक्शन को भी मैक्सिमम करें। तो इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, मीन्स ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, आपने इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप वो भी मेंशन कर दीजिए, मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग a डैश। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपकी a डबल डैश इक्वल टू 1/9। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो r का डेरिवेटिव 1, ओनली 2s स्क्वायर रिमेनिंग रहा, माइनस
ये 3 आगे आ जाएगा जो 8 में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 24। तो 24 s पाई r स्क्वायर, ये आपकी इतनी वैल्यू रिमेनिंग रह गई। अब हम चेक करेंगे कि r की वैल्यू के लिए ये आंसर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया मीन्स a डबल डैश एट r इज इक्वल टू द रूट s अपॉन 4 पाई। जैसे ही आपने यूज किया तो ये हो गया 1/9, 2s स्क्वायर 24s पाई, r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायरिंग हो गया और रूट सॉल्व हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से आपका 6 टाइम्स 24 कैंसिल, तो रिमेनिंग रहा आपके पास वैल्यू 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी नेगेटिव आ रही है 4s स्क्वायर अपॉन 9, मीन्स इट इज लेस देन 0। तो जो आपका a फंक्शन है वो कैसा निकल कर आया, मैक्सिमम। अगर a फंक्शन मैक्सिमम है तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपने यही चीज मेंशन कर दी कि दैट्स व्हाई a इज मैक्सिमम, इट मीन्स वी कैन से दैट द वॉल्यूम इज मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां तक आपने एक रिजल्ट वेरीफाई कर दिया कि जो वॉल्यूम है आपके कोन का वो कैसा है, मैक्सिमम है। अब आए हम दूसरा रिजल्ट। अब आप फिगर को चेक करें, हमें लाना है सेमी वर्टिकल एंगल और वो भी साइन के टर्म्स में। तो साइन क्या होता है, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, r है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, और l आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमें l की वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी। कैसे निकालेंगे, बाय द रिजल्ट l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इसके लिए फिर हमें h की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करें, h निकालें। जब हमें h मालूम हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, l निकालेंगे और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट साइन थीटा को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ से आपने यही मेंशन किया कि सिंस h इज इक्वल टू है आपका स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो s अपॉन 4 पाई हुआ, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज पाई स्क्वायर s अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करें, पाई से पाई कैंसिल, 2 से आपका 4 कैंसिल। ठीक है, अब इसके आगे की वैल्यू आप नोट डाउन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन रब करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट नोट डाउन करें कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी हो गई आपकी, h इज इक्वल टू रूट में आपका रिमेनिंग है, देखो s स्क्वायर है और ये कितना है, s स्क्वायर अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में कितना है, पाई से पाई कैंसिल, तो पाई s अपॉन 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर मीन्स 1 और ये हाफ, सिंप्लीफाई करेंगे तो s स्क्वायर अपॉन 2, और ये है आपका पाई s अपॉन 4, तो s से आपका s कैंसिल। ठीक है, और ये है रूट में, इसको हम लिखेंगे तो s अपॉन 2, और ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन पाई, वो भी रूट में। तो कितनी होगी वैल्यू, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो h वैल्यू आ गई आपकी 2s अपॉन पाई, वो भी रूट में। अब हम निकालेंगे l की वैल्यू। तो नाउ l स्क्वायर इक्वल टू है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो l स्क्वायर निकल कर आया r स्क्वायर मीन्स s अपॉन 4 पाई, और h स्क्वायर है इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2s अपॉन पाई। एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो गया आपका 4 पाई, यहाँ पर s हो गया और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8s मीन्स 9s अपॉन 4 पाई, ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, तो जब आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे इस रिजल्ट को
तो फाइनली L इज इक्वल टू आया द स्क्वायर रूट ऑफ 9s अपॉन 4 पाई, जिसको हम लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 3, बाकी आप रूट में रहने दें तो s अपॉन 4 पाई। क्यों रहने दिया? 4 का भी तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता, इसलिए रहने दिया क्योंकि आप देखो तो रूट s अपॉन 4 पाई आपकी r वैल्यू है। तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हो कि L कितना है, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल कर आया। अब हमें निकालना है साइन थीटा एंगल। तो इस एंगल को ऑब्टेन करने के लिए हमने यहाँ पर मेंशन किया साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दें। सो फ्रॉम हियर साइन थीटा इज इक्वल टू अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है r, हाइपोटेनियस कितनी है l। पुट द वैल्यूज, तो r तो आपका एज इट इज रहा, l कितना है आपका 3r, r से r कैंसिल, तो साइन थीटा वैल्यू आ गई आपकी 1/3 और थीटा हो गया आपका साइन इनवर्स 1/3। तो ये लीजिए आपका रिजल्ट निकल कर आया है फाइनली कि आपका जो थीटा है वो है साइन इनवर्स 1/3 और जो वॉल्यूम था आपका कोन का वो कैसा है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या करना था, नॉर्मली आपको एक कोन था लेकिन उसका सरफेस एरिया गिवन था, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, L की वैल्यू पुट करनी पड़ी, फिर उसको स्क्वायरिंग करना पड़ा और उसके बाद में हमने उनको मैक्सिमाइज प्रूफ किया और फाइनली आपने उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, H वैल्यू निकाली, इसके बाद में आपने L निकाला क्योंकि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू रिक्वायर्ड थी और उसके बाद में आपका थीटा निकल कर आया साइन इनवर्स 1/3।